अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम आसिफ आप लोगों को पता है और माज़रत काफ़ी दिनों बाद मैं एक नई सीरीज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और माज़रत काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और दोबारा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे एक कंप्लीट कोर्स जो है वो मैंने डिज़ाइन किया है और कोशिश करूँगा कि विदाउट एनी डिले वन बाय वन करके जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड करता जाऊँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे पार्ट्स जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। ये जो पार्ट है इसमें हम लोग मॉकअप बनाना सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में एक होम पेज की पीएसटी जो एक बड़ी ट्रेंडिंग में है आजकल सर्विस, वो कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसको आजकल के मुताबिक, आजकल के ट्रेंड के मुताबिक कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। और पहली जो सीरीज़ थी बैनर डिज़ाइनिंग की, वो एक एक्सपेरिमेंट था और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन उसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं गया और मैंने इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं बताई। लेकिन इस दफ़ा कोशिश होगी कि मैं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूं ताकि इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद आप खुद से एक खूबसूरत होम पेज बना सकें और मार्केट में अपनी ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जो सर्विस है उसको सेल कर सकें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं अपने पास, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं कि हम इस कोर्स में किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम आप कौन कौन सी चीज़ें जो इस सीरीज़ में आप सीखेंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि फ़ोटोशॉप में स्टार्ट करने से पहले आप फ़ोटोशॉप में साइजेस जो हैं वो क्या रखेंगे और कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से फ़ोटोशॉप में बताने वाली है, वो बेसिक से आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगा। उसके बाद आजकल जो है वो एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी आपका जो डिज़ाइन है वो एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पे बना हुआ हो ताकि फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं, जो एचटीएमएल कोडर होते हैं, वो आजकल जो है वो कॉलम्स के हिसाब से डिज़ाइनिंग करते हैं क्योंकि उन्हें वही डिज़ाइन जो है वो आईपैड के लिए भी कोड करना होता है और वही डिज़ाइन जो है वो मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के लिए भी उन्हें कोड करना होता है। तो ग्रिड सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है आजकल। तो वो मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा कि वो ग्रिड सिस्टम के टेम्पलेट कहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद वेबसाइट लेआउट। अब वेबसाइट लेआउट जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वेबसाइट का लेआउट जो है वो कितने पार्ट्स पे होता है और हम उसमें क्या क्या रखते हैं, कैसे कैसे हम उसको डिज़ाइन करते जाते हैं। क्योंकि जब हम एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम तकरीबन 60 से 70% जो चीज़ें हैं वहीं पे ही फाइनल हो जाती हैं कि हम इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन से सेक्शन किस लेआउट को कैसे रखेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अब क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत सी होती हैं इसमें कि हमें ऐसा चाहिए, हमें डिज़ाइन वैसा चाहिए। तो वो जो क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं वो वन बाय वन करके हम वो भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्लाइंट जो है जब एक मॉकअप का आपको काम देता है, मॉकअप का आपको ऑर्डर देता है, तो उसमें वो किन चीज़ों का पहले ही बता देता है कि मुझे इस डिज़ाइन में ये सब कुछ चाहिए। तो वो भी आप लोगों को अपने माइंड में रखना होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। टाइप ऑफ वेबसाइट पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि हर वेबसाइट एक जैसी नहीं होती। कुछ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं, कुछ स्टैटिक्स होती हैं, कुछ डायनामिक होती हैं, कुछ ई कॉमर्स होती हैं। उन वेबसाइट्स को किस तरीके से और इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर डायनामिक है तो वो एक्सपैंड होगी, उसके पेजेस जो हैं वो रिपीट होंगे। स्टैटिक है तो वो एक जैसी ही रहेगी, बल्कि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता बाद में। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। वेबसाइट फ़ॉन्ट्स, अब जो आप फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज़ जो फ़ॉन्ट आपने पीएसटी में या डिज़ाइन में यूज़ किए हुए हैं वही फ़ॉन्ट आप जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जो एचटीएमएल कोडर होता है, आपकी बनाए हुए डिज़ाइन को उसने कोड करना होता है।
तो वही फ़ॉन्ट उसको भी अवेलेबल होने चाहिए जो फ़ॉन्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं। इस पे भी खुल के बात करेंगे हमें कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए और कौन से फ़ॉन्ट्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उसके बाद कलर स्कीम है। कलर स्कीम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। मोस्टली जो समझदार क्लाइंट्स होते हैं वो अपने कलर्स जो है वो ऑलरेडी उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, डिफ़ाइन होती हैं, तो वो आपको गाइड कर देते हैं इस हवाले से कि हमें कौन सी कलर स्कीम चाहिए। लेकिन मोस्टली जो डिज़ाइनर है वो अपनी ही थिंकिंग के साथ कलर स्कीम रखता है और कलर स्कीम पे काफ़ी चेंजेस जो हैं वो क्लाइंट की तरफ से फेस करनी पड़ जाती है समटाइम। और सबसे लास्ट में ग्राफिक डिज़ाइनर मिस्टेक्स। मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँ कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स के साथ वो इमेजिन करते हैं कि वो एक अच्छी वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं और करते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, लेकिन वो डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनिंग करते हुए बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर देता है जो कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं करता। और जब एक ग्राफिक डिज़ाइनर की बनी हुई पीएचडी को HTML कोडर के पास जाती है तो वो उसमें कर्व्स बना देता है या इस तरह वो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि कोडिंग से बनाना पॉसिबल नहीं होते। तो वो कुछ मिस्टेक्स हैं वो मैं आप लोगों को के साथ डिस्कस करूँगा कि हमें ये डिज़ाइन जो है वो कैसा रखना है ताकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के वक्त HTML कोडिंग के वक्त वो आपको मुश्किल पैदा ना करे। थैंक यू सो मच गाइस अपने इंट्रोडक्शन को। और ये मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली जो सीरीज़ है ये मैं 3 से 4 या 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लूँ ताकि इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है HTML और CSS की ट्रेनिंग की तरफ कि जो होम पेज हम यहाँ पर बनाएंगे उसी होम पेज का हम HTML कोड भी करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आप आसानी से इसको फॉलो कर सकें और आप इसको बना सकें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप इसको बनाने के बाद आपका हाथ चल जाएगा तो फिर आप उसमें वैरायटी और क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, तो काइंडली गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।